क्वेश्चन पार्ट। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस वीडियो में जानेंगे कि जो चैप्टर 3 है उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, उन पर कौन कौन सा मेथड हमें अप्लाई करना है, किस किस मेथड से किस टाइप का क्वेश्चन सोल्व होगा। सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। एग्जांपल बता देता हूं, यहाँ पर जैसे 3x + 2 = 0। यहाँ पर वेरिएबल हमारा x है जिसकी पावर क्या है 1 है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 है। तो इस टाइप की इक्वेशन होती है हमारी लीनियर इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर तो हमारा सिर्फ एक वेरिएबल है x। अगर बात की जाए लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स के साथ हो तो वो इक्वेशन होगी हमारी कुछ इस तरह से, जैसे ये हो गया 3x + 4y + 2 = 0। यहाँ पर हमारे क्या है, दो वेरिएबल है, एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। तो इस तरह की इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो हमारे ये 3, 4 और 2 है ये होते हैं कोफिशिएंट। इसको हम जनरल फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो ये होगा हमारा ax + by + c = 0। ए हमारा x का मल्टीपल होता है, या फिर कह सकते हैं ए हमारा कोफिशिएंट होता है x का, बी जो है वो y का कोफिशिएंट होता है और c होता है कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है। जो हमारे a, b और c हैं ये रियल नंबर्स होते हैं, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं 3, 4 और 2 है, ये क्या है, रियल नंबर्स हैं। और x, y जो है हमारे ये वेरिएबल्स होते हैं। लीनियर इक्वेशन होने के लिए कंडीशन क्या होती है, जो हमारा a या b है ये 0 नहीं होने चाहिए। अगर ये 0 हो गए तो ये क्या हो जाएगा, 0 जो है x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी क्या हो गया 0। इसी तरह से b अगर 0 हो गया तो ये y भी 0 हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 0, बचेगा हमारा सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। सो a ≠ 0 और इसी तरह से b ≠ 0, तभी इस इक्वेशन को कहा जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। यहाँ पर क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल में है उसके पेयर की बात की गई है, यानी कि जोड़ा होना चाहिए दो इक्वेशंस का। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल में है उसकी जनरल फॉर्म लिख देता हूं, एग्जांपल भी बताऊंगा। तो जनरल फॉर्म कुछ इस तरह से होगी हमारी a1x + b1y, ये हो गया b1y + c = 0। एक इक्वेशन हो गई, पेयर चाहिए हमें, पेयर यानी कि दो इक्वेशन होनी चाहिए। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन होगी हमारी a2x + b2y + c2, और ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ पर मिस हो गया, ये c1 है, ठीक है, ये c2 और इक्वल्स टू में 0। जो भी हमारी एक्सरसाइज है उसमें हमें हमेशा क्या होंगी, दो इक्वेशन मिलेंगी और उनकी जनरल फॉर्म क्या होगी, कुछ इसी तरह से होगी a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरी इक्वेशन a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ पर हमारा a1, b1 और c1 जो है ये क्या है, रियल नंबर्स हैं। जिस तरह से इस इक्वेशन में थे ये असल में क्या है, नंबर्स हैं, और x और y क्या है, वेरिएबल। बिल्कुल इसी तरह से इस इक्वेशन में भी a2, b2 और c2 क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो एक एग्जांपल लिख देता हूं यहाँ पर। तो जैसे दो इक्वेशन लिखनी है हमें तो कुछ भी इक्वेशन लिख सकते हैं हम, 2x + 3y + 6 = 0। और पेयर चाहिए तो हमें एक इक्वेशन और लिखनी होगी, तो ये हो जाएगा भाई 3x + 4y + 8 = 0। ये क्या हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है दोनों इक्वेशंस में। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हमने पीछे वाले पेज पर समझा। अब बात आती है उनको सोल्व किस तरह से किया जाएगा, किन किन मेथड्स के द्वारा किया जाएगा। तो टोटल दो मेथड होते हैं ऐसी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, पहला ग्राफिकल मेथड और दूसरा अलजेब्रिक मेथड। इसमें सबसे पहले ग्राफिकल मेथड को समझ लेते हैं बिल्कुल डिटेल में एग्जांपल के साथ, उसके बाद देखेंगे अलजेब्रिक मेथड को। तो ग्राफिकल मेथड में टोटल तीन कंडीशन होती हैं। जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते हैं उनकी जनरल फॉर्म कुछ इस तरह से होती है, जो पीछे वाले पेज पर आपको बता दी गई है, a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरी इक्वेशन की जनरल फॉर्म होगी a2x + b2y + c2 = 0। जो भी इक्वेशंस हैं उनके कोफिशिएंट को हमें कंपेयर करना होगा। कोफिशिएंट कौन कौन से होते हैं ये भी बता दिया है, a1, b1, c1, ये हो गए हमारी पहली वाली इक्वेशन के कोफिशिएंट, और दूसरी वाली इक्वेशन में a2, b2 और c2 कोफिशिएंट हो गए। किस तरह से कंपेयर करना है, तो पहली कंडीशन है इसमें दोनों इक्वेशन के हमें a1/a2 = b1/b2 रखना है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमें एक इक्वेशन दी गई है 2x + 3y + 4 = 0, और दूसरी इक्वेशन दी गई है हमें 3x + 4y + 9 = 0। ये दो इक्वेशंस दी गई हैं। सो इनके कोफिशिएंट को हम किस तरह से कंपेयर करेंगे, और पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बनाई गई है। हमें क्या करना है, a1/a2 रखना है, यानी कि x के जो कोफिशिएंट है उनको अटे-बटे में फ्रैक्शन में रखना है। सो x के कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। सो हम क्या करेंगे, 2/3 रखेंगे। इस फ्रैक्शन को हमें कंपेयर करना है b1/b2 से। सो यहाँ पर b1/b2 क्या है, y के कोफिशिएंट। सो यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3 और यहाँ पर 4। सो यहाँ पर हमने रखा 3/4। अब इनके बीच में इक्वल का साइन लगाएंगे और चेक करेंगे क्या 2/3 जो है वो 3/4 के इक्वल है। तो आप कहेंगे नहीं है इक्वल, तो मैं क्या करूंगा, नॉट इक्वल में चेंज करूंगा इस साइन को। ये हो गया नॉट इक्वल, 2/3 नॉट इक्वल टू 3/4। तो बिल्कुल यही कंडीशन हमारी आए जब a1/a2 इक्वल नहीं हो b1/b2 के। तो इस तरह की जो इक्वेशन है या फिर कहें इन इक्वेशंस का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो लाइंस आएंगी ग्राफ की, एक लाइन इसके लिए ड्रॉ करेंगे और एक लाइन इसके लिए ड्रॉ करेंगे, तो वो लाइंस किसी ना किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, काटेंगी। कुछ इस तरह से लाइन आएंगी, एक इक्वेशन की लाइन आ गई है, एक आ गई है, किसी ना किसी एक पॉइंट पर ये क्या करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी। तो इससे हमें फर्स्ट पॉइंट मिलता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो भी लाइंस होंगी इस तरह की इक्वेशन की जहां पर a1/a2 इक्वल ना हो b1/b2 के, तो वो लाइंस होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि एक दूसरे को काटने वाली। अगर बात करें इस तरह की इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो एक पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो ऐसी इक्वेशंस जो होती हैं जिसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, उन इक्वेशंस का सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है। सो सेकंड पॉइंट हो जाएगा हमारा ओनली वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं हम इसे। और अगर हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, चाहे एक मिले चाहे ज्यादा सॉल्यूशन मिले, तो इस तरह की इक्वेशन को कहा जाता है कंसिस्टेंट इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशन जिसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इस तरह की इक्वेशन क्या हो जाएंगी हमारी, कंसिस्टेंट। जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी वो यहीं पर हो जाती है कंप्लीट। अब चलते हैं ग्राफिकल मेथड की सेकंड कंडीशन पर। अब है ग्राफिकल मेथड की सेकंड कंडीशन। इसके लिए भी यहाँ पर मैंने दो इक्वेशन लिखी हैं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसे। सो इस इक्वेशन में भी हम क्या करेंगे, a1/a2 और b1/b2 को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करते हैं यहाँ पर a1/a2 यानी कि 2/4, उसके बाद b1/b2 यानी कि 3/6। यहाँ पर देखो 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, और 3 से 6 को कैंसिल करेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा, यानी कि a1/a2 और b1/b2 क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल आ जाते हैं तो इसमें हम इंक्लूड कर देंगे c1/c2 को भी। हम इसमें कंपेयर करेंगे c1/c2 को भी, इसी में कंपेयर किया जाएगा। तो c1/c2 को भी कंपेयर करते हैं, c1 ये c2, तो ये आ जाएगा 4/8। कैंसिल करके देखते हैं कि ये इक्वल है या कहां पर अनइक्वल का साइन आएगा। सो यहाँ पर बीच में इक्वल लगा देते हैं, जहां पर अनइक्वल होगा इक्वल को हम कट कर देंगे। सो 2 1 2, 2 2 4, इसी तरह से 3 1 3, 3 2 6, 4 1 4, 4 2 8। सभी जगह पर यहाँ हमारा क्या आया, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2। सो ये क्या हो गया, 1/2 इक्वल्स में 1/2 इक्वल्स टू 1/2। जो हमारा a1/a2 b1/b2 और c1/c2 है वो बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं, तीनों इक्वल आ रहे हैं। अब अगर इन दोनों इक्वेशन की अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, यानी कि एक लाइन इस इक्वेशन के लिए बनाएंगे और एक लाइन इस इक्वेशन के लिए बनाएंगे। मान लीजिए ये वाली जो इक्वेशन है इसकी लाइन आ गई ये, और दूसरी वाली जो इक्वेशन की लाइन है वो कहां से जाएगी, बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर से जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल होते हैं तो एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी। सो लाइन क्या होगी यहाँ पर, कोइंसिडेंट, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ रही है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सेकंड कंडीशन के लिए हमारा फर्स्ट पॉइंट मिला कोइंसिडेंट लाइंस। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या ढूंढना है कि इस तरह की इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होंगे। देखो जहां पर भी लाइन एक दूसरे को टच करती है वहीं पर होता है सॉल्यूशन। तो ये जो दो लाइंस हैं ये हर जगह पर एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो इसके
कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, बहुत सारे सोल्यूशन मिल सकते हैं हमें इस तरह के इक्वेशंस के लिए जिसमें a1 by a2 इक्वल हो b1 by b2 के इक्वल हो c1 by c2 के, ये तीनों आपस में इक्वल हो तो सोल्यूशन होंगे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, अनगिनत सोल्यूशन। और अगर हमें सोल्यूशन मिल रहा है तो इस तरह की इक्वेशन को कहा जाता है कंसिस्टेंट। तो ये वाली इक्वेशन भी क्या होंगी? कंसिस्टेंट होंगी, जहां पर a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 तीनों इक्वल हो। अब ग्राफिकल मेथड की जो थर्ड कंडीशन है उसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। उसके लिए भी यहाँ पर मैंने पेयर ले लिया है लीनियर इक्वेशंस का जो दो वेरिएबल में है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, a1 by a2 और b1 by b2 को सबसे पहले कंपेयर करेंगे। सो a1 by a2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/6 और इसी तरह से b1 by b2 क्या हो जाएगा हमारा 2/4। अब यहाँ पर देखो 3 से हम 6 को कैंसिल करेंगे तो 3 1 3 3 2 6 1/2 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर 2 1 2 2 2 4 यहाँ पर भी 1/2 आएगा, यहाँ पर भी 1/2 आएगा। यानी कि a1 by a2 और b1 by b2 क्या होगी? इक्वल होगी। अगर इक्वल हो जाती है तो इसके साथ साथ हम फिर क्या कंपेयर करेंगे? c1 by c2 को भी कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पर c1 by c2 भी लिख लेते हैं और इक्वल का साइन लगा लेते हैं सभी के बीच में। सो c1 है हमारा -4 और c2 है 9। सो यहाँ पर आ गया -4 और अपॉन में 9। अब जो भी वैल्यूज कैंसिल होती है उन्हें कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 3 1 3 3 2 6, इसी तरह से 2 1 2 2 2 4। लेकिन यहाँ पर -4 अपॉन 9 जो है ये किसी भी कॉमन टेबल से कैंसिल नहीं होता। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 1/2 इक्वल्स टू में 1/2 नॉट इक्वल्स टू में -4 अपॉन में 9। जो हमारा a1 by a2 है वो b1 by b2 के इक्वल तो है लेकिन c1 by c2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारी कंडीशन आई वो क्या है? a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। इस साइन को हमने किसमें चेंज कर दिया? नॉट इक्वल में। तो इस तरह की इक्वेशंस की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती है वो क्या होती है? मान लीजिए हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन है, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाली लाइन कुछ इस तरह से आएगी। दूसरी इक्वेशन की जो लाइन आएगी वो बिल्कुल पैरेलल होगी। इसके पैरेलल का मतलब समझते हैं ना, समांतर। सो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पैरेलल लाइंस। बात आती है इस तरह की जो इक्वेशंस हैं इनके कितने सोल्यूशन होंगे? सोल्यूशन होने के लिए जो भी लाइंस हैं उनको किसी ना किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को मीट करना होता है, इंटरसेक्ट करना होता है। तो ये लाइंस क्या है? पैरेलल, यानी कि ये कभी भी एक दूसरे को ना तो मीट करेंगी, ना तो एक दूसरे से मिलेंगी और ना ही कभी भी इंटरसेक्ट करेंगी। तो इस तरह की इक्वेशंस जो है उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नो सोल्यूशन, यानी कि इस तरह की जो इक्वेशन है जिनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैरेलल लाइंस होगी जिसमें a1 by a2 इक्वल हो b1 by b2 के लेकिन नॉट इक्वल हो c1 by c2 के, तो इस तरह की इक्वेशंस का कोई भी सोल्यूशन नहीं आता। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नो सोल्यूशन। और अगर कोई सोल्यूशन नहीं है, ये एक दूसरे को कहीं भी मीट नहीं कर रही है, तो ये दोनों इक्वेशंस जो होंगी वो होंगी इनकंसिस्टेंट। तो थर्ड कंडीशन के साथ ही जो हमारा ग्राफिकल मेथड है ये हो जाता है कंप्लीट। अब है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड के तीन टाइप होते हैं। इसमें फर्स्ट होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड होता है एलिमिनेशन मेथड और थर्ड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अलजेब्रिक मेथड के तीनों टाइप्स को एक एक करके एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को। मान लीजिए हमें ये दो इक्वेशन दी गई हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको किस तरह से सोल्व किया जाएगा? सोल्व करने का मतलब क्या होगा? x या y की वैल्यू फाइंड करना। नाम से ही पता चल रहा है सब्स्टिट्यूट करना है। हमें जो भी वेरिएबल है इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। हम क्या करेंगे? जो भी हमारी पहली इक्वेशन x + y = 16 ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई और दूसरी इक्वेशन x - y = 14 सॉरी 4। इन दोनों इक्वेशन में से हमें किसी भी एक इक्वेशन को लेना है। फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं। यहाँ पर x + y = 16 है, सॉल्यूशन यहाँ से शुरू होता है इसका। तो x + y = 16। यहाँ पर मैं क्या करूंगा? किसी भी एक वेरिएबल या तो x की या y की वैल्यू फाइंड करूंगा। x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे यानी कि y को दूसरी तरफ भेज देना। x की वैल्यू क्या आएगी? x = 16 और प्लस y यहाँ पर जो है इसको हमने दूसरी तरफ भेजा तो ये हो जाएगा -y। x की वैल्यू आ गई हमारी 16 - y जो हमारी किसमें से आई? फर्स्ट इक्वेशन में से। जिस भी इक्वेशन में से हमने वेरिएबल की वैल्यू निकाली है उससे दूसरी वाली जो भी इक्वेशन है हमारी इसमें इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे। सो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी? वो यहाँ पर लिखता हूं मैं x - y = 4। इसमें जो x है, x की वैल्यू हमने जो फाइंड की थी 16 - y, इस x की जगह पर मैं लिख सकता हूं क्योंकि x की वैल्यू हमारी क्या आ रही है? 16 - y। सो इस x की जगह पर मैं लिख देता हूं यहाँ पर 16 - y। x की जगह पर ये आ गया, उसके बाद -y एज इट इज और इक्वल्स टू में 4 भी एज इट इज। यहाँ पर आप देखेंगे कि वेरिएबल सिर्फ y बचता है तो इजीली हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। -y क्या हो जाएगा? -2y और 16 को हम दूसरी तरफ भेजेंगे। 16 को इस तरफ भेजेंगे तो इस तरफ सबसे पहले क्या है 4 और 16 दूसरी तरफ से प्लस, ये प्लस वाला 16 इस तरफ आके -16। -2y एज इट इज -2y इक्वल्स में 4 में से 16 को माइनस करेंगे। 4 में से 16 को माइनस किया तो आ गया -12। इस इक्वेशन को यहाँ से सोल्व करते हैं आगे। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे? -2 को इस तरफ भेज देंगे और -2 क्या है? y के साथ मल्टीप्लाई में तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड में। तो y इक्वल्स टू में क्या आएगा? -12 अपॉन में -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 2 से 12 को कैंसिल करेंगे 6 पर। सो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 6। सोल्व करने का मतलब होता है x और y की वैल्यू फाइंड करना। y की तो हमने फाइंड कर ली, x की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे? जो भी हमारी y की वैल्यू आई है इसी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, या तो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में। चलो सेकंड इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं y की वैल्यू 6। सो सेकंड इक्वेशन यहाँ पर मैं लिखता हूँ x - y = 4। इसमें y की जगह पर मैं पुट करूंगा 6। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू 6 आई है। सो ये आ जाएगा हमारा x - 6 = 4। तो -6 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो x = 4 प्लस हो जाएगा इस तरफ आके 6। इस तरफ माइनस में है तो दूसरी तरफ आके प्लस में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 + 6 = होता है 10। तो यहाँ पर हमने इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। x की वैल्यू आ गई 10 और y की वैल्यू आ गई 6। सिंपल सा मेथड है, किसी भी एक इक्वेशन में से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट कर देना है और सोल्व कर लेना है। अब अलजेब्रिक मेथड के सेकंड टाइप यानी कि एलिमिनेशन मेथड को समझ लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है? जो भी हमारी दो इक्वेशंस दी होती हैं इसमें से किसी भी एक वेरिएबल को हमें कैंसिल करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। अब ये एलिमिनेशन किस तरह से किया जाएगा ये समझते हैं। यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दी है 3x + 4y = 10, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से 2x - 2y = 2, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड में हमें जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं कोफिशिएंट को हमें इक्वल करना होता है। देखो यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर है 2, हमें इन्हें इक्वल करना है। x के जो कोफिशिएंट है या फिर y को भी कर सकते हैं हम। y के जो कोफिशिएंट है यहाँ पर है 4, यहाँ पर है -2, या तो हमें इन्हें इक्वल कर लें या हम इन्हें इक्वल कर लें। हम क्या करें? जो x वाले कोफिशिएंट है इनको इक्वल करते हैं। इक्वल कैसे किया जाएगा? ये जो x का कोफिशिएंट 2 है इस 2 को पहली वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो